जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। कंटिन्यू करते हैं आज की करंट अफेयर की क्लास एक प्यारे से मोटिवेशन कोट के साथ कि आंखों में जीत के सपने हैं, कि आंखों में जीत के सपने हैं, ऐसा लगता है जिंदगी के हर पल अब अपने हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की करंट अफेयर की क्लास। आज का पहला प्रश्न लिया है विश्व बाल निषेध दिवस। क्या डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन है विश्व बाल निषेध दिवस कब मनाया गया। तो फोकस करना है आपको, किस पे बात हो रही है, विश्व बाल निषेध दिवस की। ये कब मनाया गया है, तो डियर ये बनाया गया है 12 जून को। कब, हाल ही में 12 जून को क्या मनाया गया है, विश्व बाल निषेध दिवस। अब ये मनाता कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो डियर ये मनाता है ILO। क्या, ILO ये मनाता है। कब, अब आपको ये भी पता होना चाहिए जो ILO है इसकी स्थापना कब हुई थी। तो डियर आप सभी याद रखेंगे ILO की स्थापना हुई थी 1919 में। कब, यहाँ से एक बार स्टेट लेवल PCS में क्वेश्चन बना था कि ILO की स्थापना कब हुई थी। तो डियर आप सभी को याद रखना है ILO की अगर आपसे स्थापना पूछ ले तो आप बताएंगे 1919 में। कब, 1919 में ILO की स्थापना हुई थी। अभी इसने क्या मनाया है, विश्व बाल निषेध दिवस मनाया है। अभी आपको ये भी पता होना चाहिए जो ILO है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मतलब कि हेडक्वार्टर। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ILO का आप मुझे मुख्यालय बताइए कहाँ पर है, तो डियर आप सभी को याद होना चाहिए जो ILO है इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। और अगर हम इसके बात करें मुख्यालय की तो मुख्यालय है जेनेवा में। कहाँ पर, अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि भाई ILO का मुख्यालय कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में, जेनेवा में, USA में या फिर भारत में, ऐसे करके आपको 4 ऑप्शन देंगे। तो आपको याद रखना है कि भाई मैम ने बताया था जो ILO है इसकी स्थापना तो हुई थी 1919 में, और जो इसका हेडक्वार्टर है मतलब जिसे हम हिंदी में कहते हैं मुख्यालय, इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी, जेनेवा में। ये चीज आपको तीनों चारों याद रखनी है ILO के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे डियर मूव करते हैं, जो कि है किसने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप सन 2023 जीती। ये भी काफी महत्वपूर्ण है डियर, ये गेम से क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, किसने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप सन 2023 जीती। तो डियर ये जीती है ऑस्ट्रेलिया ने। किसने, ऑस्ट्रेलिया ने। किस विश्व टेस्ट चैंपियनशिप अगर आ जाए ना, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप सन 2023 किसने जीती, तो आप क्या लगाएंगे, ऑस्ट्रेलिया ने जीती। अब भाई हमें ये तो पता चल गया कि भाई जो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप है सन 2023 वाली ये ऑस्ट्रेलिया ने जीती है, लेकिन अपने को ये तो पता ही नहीं भाई किसको हराकर जीती। तो आपको ध्यान में रखना है अपने प्यारे भारत को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप सन 2023 डियर जीत ली है। ये आपको फैक्ट अच्छे से याद कर लेना है। अब हम बात करते हैं डियर ऑस्ट्रेलिया की। अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया की और मैं आपसे पूछूं कि भाई आप ऑस्ट्रेलिया की मुझे राजधानी बताइए, जो ऑस्ट्रेलिया देश है इसकी राजधानी क्या है, तो डियर आप सभी को ध्यान में रखनी है जो ऑस्ट्रेलिया देश है इसकी राजधानी है कैनबरा। क्या है, कैनबरा। अगर आ जाए भाई ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बताइए तो आप क्या लगाएंगे, आप लगाएंगे डियर कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। अब बात कर लेते हैं डियर मुद्रा की कि भाई ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है। तो ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा भी आपको ध्यान में रखनी है डियर। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। क्या है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, मतलब कि यहाँ पर डॉलर चलता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। देन अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन होमवर्क का दे रही हूँ, आपको ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति बताना है कि भाई ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति कौन है, और PM मैं आपको बता देती हूँ। अगर आ जाए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बताइए कौन है वर्तमान में, तो डियर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री है वर्तमान में एंथनी एल्बनीज। कौन है, एंथनी एल्बनीज है अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के क्या PM। और राष्ट्रपति सभी जितने भी मेरे साथ स्टूडेंट जुड़े हुए हैं स्टेट लेवल PCS के, SSC, CGL, CPO, CHSL के, दिल्ली पुलिस के, MTS के, मतलब जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मेरे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं करंट अफेयर की क्लास डियर मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, अब फिर से बोल रही हूँ कि सभी को हेल्प करेगी। तो सभी को क्लास देखना है और आंसर देने का प्रयास करना है। 2-3 बच्चों की ही कमेंट आती है, आंसर 2-3 बच्चों के ही आते हैं। अंजलि जी करती हैं, कभी गोविंद जी कर देते हैं, बाकी बच्चों के आंसर नहीं आ रहे हैं। तो आपको आंसर देने का प्रयास जरूर करना है। चलिए डियर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो कि है CM लर्न एंड अर्न। क्या है डियर क्वेश्चन, CM लर्न एंड अर्न योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है। किस पे फोकस करना है आपको, CM लर्न एंड अर्न
योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो डियर ये की है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य ने अभी कौन सी योजना शुरू की है? सीएम मतलब कि मुख्यमंत्री लर्न एंड अर्न योजना किसने शुरू करी है? मध्य प्रदेश ने। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की और फैक्चुअल जानकारी की, जो कि आपको पता होना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मध्य प्रदेश की आप राजधानी बताइए, पहले आपको यही पता होना चाहिए कि भाई जो मध्य प्रदेश राज्य है ये कहाँ पर है भारत में। तो डियर ये है भारत का मैप और बीचों बीच है क्या? ये है एमपी। तो अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि एमपी की राजधानी क्या है? एमपी की राजधानी है डियर भोपाल। ये आपको सभी को पता होगी। बात करते हैं सीएम की। तो अभी जो मध्य प्रदेश राज्य है इसके वर्तमान में सीएम कौन है? डियर ये है शिवराज सिंह चौहान। मुख्यमंत्री कौन है अभी मध्य प्रदेश के? ये है शिवराज सिंह चौहान। अगर बात करें गवर्नर की तो ये है डियर मंगू भाई। कौन है अभी मध्य प्रदेश के गवर्नर की बात करें तो ये है मंगू भाई। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो कि है विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? डियर जो ये मैं महत्वपूर्ण दिवस करा रही हूँ ये काफी महत्वपूर्ण है। ये एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, जैसे एसएससी मतलब हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में महत्वपूर्ण दिवस से क्वेश्चन बनता ही बनता है। जैसे पूछ लेंगे पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, हम सभी को पता है 5 जून को मनाया जाता है। अगर पूछ ले कि भाई विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है तो ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। इनके थीम से दिवस से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो साथ साथ हम कवर करते हुए चल रहे हैं। अभी हमने किसकी बात करी थी? विश्व बाल निषेध दिवस की, जो कि मनाया जाता है 12 जून को। अभी बात हो रही है विश्व तंबाकू निषेध दिवस की। तो ये कब मनाया जाता है डियर? ये मनाया जाता है 31 मई को। कब मनाया जाता है? 31 मई को। ये चीज आपको अच्छे से माइंड में बैठा लेनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो कि है मो घर आवास योजना क्या है? मो घर आवास योजना किसने प्रारंभ की है? या ऐसे आ जाए जो मो घर आवास योजना है ये किस राज्य सरकार ने शुरू करी? तो डियर आप सभी को ध्यान में रखना है, मो घर आवास योजना प्रारंभ की है ओडिशा ने। आपको ऑप्शन देंगे छत्तीसगढ़ ने, ओडिशा ने, झारखंड ने या फिर उत्तर प्रदेश ने। तो आपको क्या ध्यान रखना है डियर? आपको ध्यान में रखना है कि भाई जो मो घर आवास योजना है ये ओडिशा राज्य सरकार ने शुरू की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो कि है हाल ही में 3 दिवसीय G20 विकास मंत्रियों की बैठक कहाँ शुरू हुई है? क्या है क्वेश्चन? हाल ही में 3 दिवसीय G20 विकास मंत्रियों की बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो डियर ये हुई है वाराणसी में। कहाँ पर? वाराणसी में। ये चीज आपको अच्छे से याद कर लेनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं फटाफट। वित्त वर्ष सन 2023 में कौन सा देश भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है? क्या है क्वेश्चन? वित्त वर्ष सन 2023 में कौन सा देश भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है? तो डियर ये उभरा है यूएई। कौन उभरा है? यूएई। ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। अब बात करते हैं यूएई की राजधानी की और मुद्रा की, कि भाई जो यूएई है इसकी राजधानी क्या है? तो डियर यूएई की राजधानी है आबू धाबी। क्या है? यूएई की राजधानी है आबू धाबी। बात करते हैं मुद्रा की, करेंसी की। करेंसी क्या है यूएई की? ये है डियर यूएई दिरहम। दिरहम दिरहम ये आपको याद कर लेनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो कि है विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? क्या है? विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो डियर ये मनाया जाता है 12 जून को। क्या? विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 12 जून को। इस बार की थीम सन 2023 की थीम काफी महत्वपूर्ण है। मुझे लग रहा है किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में थीम से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, तो आपको अच्छे से याद कर लेनी है। अगर बात करें विश्व बाल दिवस जो कि मनाया गया 12 जून को, इसकी थीम सन 2023 की क्या थी? तो डियर ये थी सोशल जस्टिस फॉर ऑल एंड चाइल्ड लेबर। क्या है? सोशल जस्टिस फॉर ऑल एंड चाइल्ड लेबर। आपको ये दिख नहीं रहा होगा तो आपको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगी डियर, क्लास के बाद डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा। आपको सारी पीडीएफ जो पिछली 2 क्लासेस की और ये क्लासेस की आपको मतलब टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, क्लास के बाद टेलीग्राम से ज्वाइन होना है और शाम तक मैं जैसे ही फ्री होंगी ये वीडियो डाल के शाम तक 6-7 बजे तक आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो जो नीचे का नहीं दिख रहा ना, वैसे वीडियो को आपको सुनना है। सुनने के बाद जो पीडीएफ होगी उसे आपको रिवाइज करना है और जो भी मैं जानकारी और देती हूँ ना तो उसको साथ साथ अपडेट करते हुए चलना है। फोन से नहीं पढ़ना है डियर कि पीडीएफ दे दी और फोन रख लिया है सामने आप मतलब पीडीएफ से पढ़े। उससे क्या होगा, ज्यादा पीडीएफ से पढ़ोगे ना या फोन से पढ़ते हैं तो फिर ना आईज पे इफेक्ट होना शुरू हो जाता है, आईज में प्रॉब्लम पेन होना शुरू हो जाएगा, पानी निकलना शुरू हो जाता है। तो आपको क्या
क्या करना है, प्रिंट में जो मैं करंट अफेयर करा रही हूँ वो प्रिंट में निकलवा लेना है। और फिर जैसे उत्तर प्रदेश के बारे में मैंने, उड़ीसा के बारे में बताया, मैंने मध्य प्रदेश के बारे में बताया, तो जानकारी देती हूँ, तो साथ साथ जो आगे भी उसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी करंट की या फिर स्टैटिक की, तो आपको साथ साथ अपडेट करते हुए चलना है, इसलिए प्रिंट निकलवाने का फायदा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे डियर मूव करते हैं, जो कि है किस आईआईटी ने सौर ऊर्जा का उपयोग करके समुद्री जल हाइड्रोजन उत्पन्न किया है? क्या है क्वेश्चन, किस आईआईटी ने सौर ऊर्जा का उपयोग करके समुद्री जल में हाइड्रोजन उत्पन्न किया है? तो डियर ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, इस पे आप 3 स्टार लगा ले, किसी ना किसी एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। ये किया है आईआईटी मद्रास ने। किसने किया है? आईआईटी मद्रास ने सौर ऊर्जा का उपयोग करके समुद्री जल में हाइड्रोजन उत्पन्न किया है। ये आपको अच्छे से माइंड में बैठा लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो कि है सतलज जल विद्युत निगम द्वारा अरुण 4 जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? क्या है डियर क्वेश्चन, सतलज जल विद्युत निगम द्वारा अरुण 4, क्या अरुण 4, आपको अरुण 4 याद रखना है। अरुण 4 जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? तो डियर ये की जाएगी नेपाल में। नेपाल में क्या शुरू की जाएगी? नेपाल में सतलज जल विद्युत निगम द्वारा अरुण 4 जल विद्युत परियोजना स्थापित की जाएगी। अब नेपाल की राजधानी क्या है, आप सभी को पता होगा। नेपाल की डियर राजधानी है काठमांडू। क्या है? नेपाल की राजधानी है काठमांडू। और नेपाल में ही क्या है, सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट अवस्थित है, जिसकी हाइट कितनी है, 8850 मीटर। कितनी? 8850 मीटर। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो कि है महाराष्ट्र सरकार ने किसे मौखिक, क्या है क्वेश्चन, महाराष्ट्र सरकार ने किसे मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए स्माइल एम्बेसडर नामित किया है? तो डियर ये किया है सचिन तेंदुलकर को। किसको? स्माइल एम्बेसडर आ जाए ना तो आप क्या लगाएंगे, आप लगाएंगे सचिन तेंदुलकर। कौन? सचिन तेंदुलकर जी को क्या स्माइल एम्बेसडर नामित किया है। ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। किसने किया है? महाराष्ट्र सरकार ने किया है। ये आपको अच्छे से, यहाँ से आप सभी को पता है जो एम्बेसडर होते हैं यहाँ से क्वेश्चन बनता है कई बार एग्जाम में, तो आपको ये इस्माइल वाला अच्छे से याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो कि है प्रारंभिक चेतावनी रिपोर्ट। क्या? प्रारंभिक चेतावनी रिपोर्ट हंगर, हॉट स्पॉट, तीव्र खाद्य असुरक्षा किसने जारी की है? फोकस करके सुनना है डियर। क्वेश्चन है प्रारंभिक चेतावनी, मतलब कि पहले ही चेतावनी दे देना। प्रारंभिक चेतावनी रिपोर्ट हंगर, हॉट स्पॉट, तीव्र मतलब कि तेज गति से खाद्य असुरक्षा किसने जारी किया है? तो ये किया है FAO ने। किसने? FAO ने ये जारी किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो कि है वित्त वर्ष सन 2022-23। क्या? वित्त वर्ष सन 2022-23 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद मतलब कि GDP में कितनी वृद्धि दर दर्ज की गई है? क्या है क्वेश्चन, आराम से सुनना है। वित्त वर्ष सन 2022-23 में भारत के GDP में कितनी वृद्धि दर दर्ज की गई है? तो डियर ये की गई है 7.2। क्या? 7.2% वृद्धि दर्ज की गई है GDP में। ये आपको अच्छे से याद कर लेना वित्त वर्ष सन 2022-23 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं डियर, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। ये है मिस वर्ल्ड सन 2023। क्या है? मिस वर्ल्ड सन 2023 प्रतियोगी समारोह का आयोजन किस देश में होगा? क्या है क्वेश्चन? मिस वर्ल्ड, बात हो रही है मिस वर्ल्ड सन 2023 की। मिस वर्ल्ड सन 2023 प्रतियोगी समारोह का आयोजन किस देश में होगा? तो डियर ये होगा अपने भारत में। कहां पर होगा? भारत में। और भारत में और किसका आयोजन होने जा रहा है? G20 का, SCO का आयोजन भी भारत में ही हो रहा है सन 2023 में। ये भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को ने किस भारतीय को मिशेल बातिस पुरस्कार, फोकस करना है मिशेल बातिस पुरस्कार पे, किसने दिया है? यूनेस्को ने किस भारतीय को मिशेल बातिस पुरस्कार सन 2023 के लिए चुना है? तो डियर ये चुना है जगदीश एस बाकन जी को। किसको? जगदीश एस बाकन जी को चुना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है और काफी महत्वपूर्ण है।
आजकल क्या हो रहा है आप सभी को पता है डियर, मतलब सबकी लाइफ ऐसे होती जा रही है, उलझती जा रही है, या पता नहीं कैसे इंटरनली सबको इतनी प्रॉब्लम है कि चलते फिरते आजकल लोगों की मौत हो जाती है। आपने अभी हाल ही में देखा होगा यूट्यूब पे कि एक इंसान उनकी शायद भतीजी की शादी थी, तो वो अच्छे से नाच रहे थे, लेकिन पता नहीं उनके ऐसे दिल में पेन हुआ और वो स्टेज पे ही गिर गए। तो चलते फिरते ऐसे मृत्यु हो जाती है कई बार। चलती फिरती अचानक मौत की बढ़ती संख्या के कारणों का पता लगाने के लिए रिसर्च इनमें से कौन कर रहा है? तो डियर ये कर रहा है आईसीएमआर। आईसीएमआर जो चलती फिरती अचानक मौत हो रही है और इनकी संख्या 1-2 में नहीं डियर, हजारों में है। तो इनकी जानकारी की कि भाई कारण क्या है? जो ऐसे इंसान डांस कर रहा है, कोई जिम कर रहा है, कोई ऐसे चल रहा है तो उसको चक्कर आ गया, वो नीचे गिरा और उसकी डेथ हो गई। तो इसके कारणों का पता लगाया जा रहा है। तो ये किसके द्वारा लगाया जा रहा है? तो आपको ध्यान में रखना है आईसीएमआर के द्वारा इसका पता लगाया जा रहा है। अब आईसीएमआर की क्या पता फुल फॉर्म पूछ ले, तो डियर आपको आईसीएमआर की फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। आईसीएमआर की फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। क्या? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है आईसीएमआर की फुल फॉर्म। तो डियर ये थी आज की क्लास, आप सभी को बताना है आपको क्लास कैसी लगी। क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, शेयर करना है, ताकि सभी तक गांव-गांव तक अपनी ये एजुकेशन की वीडियो जाए और सभी को कक्षा का लाभ हो। और जिनका भी हमारे दोस्तों का सपना है एक सरकारी नौकरी पाने का, अपने उस सपने को वो साकार करे। उनका सपना मात्र एक सपना बनकर ना रह जाए, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है जब एक बच्चे का सरकारी नौकरी का सपना टूटता है तो सिर्फ उसका सपना नहीं टूटता है, उसके परिवार का सपना भी चकनाचूर हो जाता है। तो हमें सभी के सपनों को प्रोटेक्ट करना है, सभी की सहायता करनी है। वो कैसे होगा? जब आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ अपने चैनल ईपीएस बाय प्रीति सिंह को सभी को सब्सक्राइब कर लेना है। और डिस्क्रिप्शन में डियर आप सभी को अपना टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन होना है और सारी पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको करंट अफेयर की कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।